तमाम अभिभावकों से आग्रह है कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके, चूंकि हमारे यहाँ सीट लिमिट है, आप जितना जल्द से जल्द हो सके आके हमारे यहाँ नामांकन करवाएं। We are here to support them, help them, and we are always with them to make them build their careers and their futures. हमारा संस्थान का थीम है कि सब पढ़े सब बढ़े, यानी वैसे नहीं, हमारे यहाँ वैसे भी बच्चे अध्ययनरत हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, अमीर के लोग भी हैं, हम सभी तरह के बच्चों का हम ख्याल रखते हैं। जिनके पास पैसे ना हो वैसे बच्चे भी या वैसे अभिभावक भी हमसे संपर्क करें। उन बच्चों का शिक्षा दीक्षा डीआरएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से देगी। बात अगर हम शिक्षा के करें तो डीआरएस कॉलेज जो टंडवा प्रखंड में है, शिक्षा हित के लिए ये नए नए तरीके का नई नई सोच ला करके बच्चों को शिक्षा देने का लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। सीधा हम यहाँ का प्रिंसिपल से बात करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 3 दिवसीय का स्पोर्ट कार्यक्रम जो डीआरएस कॉलेज में जो चलाया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम में रहा है। इस वक्त मेरे बगल में बैठी हुई है डीआरएस कॉलेज की प्राचार्य, हम इनसे बात करेंगे। पिछले 3 दिनों से ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 का प्रोग्राम कराया जा रहा है, क्या कुछ इस प्रोग्राम में होता है और क्या कुछ सर्वांगीण शिक्षाएं दी जाती है स्कूल में। 3 दिवसीय खेल में बहुत से सारे चीज हमको देखने के लिए मिला। छोटे से छोटे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभाओं को दिखाए हैं और जो भी जागरूकता बच्चे के अंदर होना चाहिए वो है। बच्चे की टैलेंट को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं क्या? जी हाँ। क्या कुछ टैलेंट दिखा है बच्चे में? कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं इन 3 दिनों में? लगभग सारे बच्चे किए हैं, छोटे से बड़े बच्चे तक किए हैं। बहुत चर्चा में है आपका ये कॉलेज। जी हाँ। क्या कुछ कहेंगी? चर्चा क्यों आखिर इतना फुट फुट के गली गलियारों से लेकर के चौक चौराहे तक गूंज रही है डीआरएस? क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी हम लोग बेहतर तरीके से दे रहे हैं। आपके शिक्षक स्थानीय है कहीं बाहर से है? बाहर से भी है और कुछ स्थानीय भी है। मौसम है तो बच्चों को कैसे देखते हैं? वातावरण को देखते हुए हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है स्कूल के डायरेक्टर हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। सर, जनसभा में आपका स्वागत है, पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। जी, सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद, जो आप इस मौसम में भी आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आकर, हमारा विद्यालय भी सुदूरवर्ती क्षेत्र टंडवा में है, जो आप आकर के और कवरेज को प्रसारित करने का प्रयास करें, इसलिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार, डीआरएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर। विगत 22 दिसंबर से हमारे संस्थान में 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन जारी है। पहले दिन का खेल मौसम के कारण कुछ तो कम हुआ, लेकिन आज काफी खेल देखने को मिला है। जैसे में बिस्किट रेस हो गया बच्चों का, जूनियर विंग के बच्चों का बिस्किट रेस हो गया, फ्रॉग रेस हो गया, ग्लास रेस हो गया और भी कई अन्य रेस जारी है। और सीनियर विंग में गोला रेस हो, गोला फेंक हो गया और कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब खेल जारी है। सर, कैसे आप देखते हैं नए नए बच्चे अभी आपके पास यहाँ पे हैं, बच्चों को आप कैसे देखते हैं, उनका मानसिक विकास से लेकर के एजुकेशन से लेकर के? हमारा संस्थान का थीम है कि सब पढ़े सब बढ़े, यानी वैसे नहीं, हमारे यहाँ वैसे भी बच्चे अध्ययनरत हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, अमीर के लोग भी हैं, हम सभी तरह के बच्चों का हम ख्याल रखते हैं। और हम चाहते हैं कि जिनके पास पैसे ना हो वैसे बच्चे भी या वैसे अभिभावक भी हमसे संपर्क करें। उन बच्चों का शिक्षा दीक्षा डीआरएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से देगी। ये आपका संस्थापक कहाँ का है? ये संस्था मतलब हाँ, डीआरएस ग्रुप का 2 विंग है, एक डीआरएस कॉलेज टंडवा जो पूर्व से संचालित है, दूसरा है हमारा डीआरएस इंटरनेशनल स्कूल टंडवा। अभी दोनों के संस्थापक हम ही हैं।
मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, हम चतरा के रहने वाले हैं। अभी नया अभी मौसम जैसे कि अभी दिसंबर का चल रहा है, अभी न्यू एडमिशन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो नए एडमिशन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिभावक को? जी जरूर, हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ और भी गतिविधियां बच्चों को सिखाई जाती है, जैसे में खेल कूद हो गया, मैथ का रेस हो गया और ताइक्वांडो का कंपटीशन हो गया, और भी अन्य गतिविधि, अन्य एक्टिविटी जो हमारे एनईपी 2020 के अंतर्गत आते हैं वो दी जा रही है। और आप तमाम अभिभावकों से आग्रह है कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके, चूंकि हमारे यहाँ सीट लिमिट है, आप जितना जल्द से जल्द हो सके आके हमारे यहाँ नामांकन करवाएं। नामांकन फॉर्म काउंटर पर उपलब्ध है। नामांकन फॉर्म का चार्ज है 500 रुपया। और महीने फीस कितना लिया? महीना बहुत कम है सर, हमारे यहाँ प्री नर्सरी टू यूकेजी 700 पर मंथ चार्ज है। एडमिशन शुल्क 3000 रुपये रखा गया है। यदि कोई देने में सक्षम नहीं है तो उनके अनुसार रिबेट दिया जाता है। बच्चे को पढ़ाते हैं तो कैसी कैसी चुनौतियां आती है? बच्चे को पढ़ाने टाइम मतलब बच्चे बहुत सारे हल्ले करते हैं, मतलब हल्ला गुल्ला शोर मचाते हैं, लेकिन उनको प्यार से शांत करवाते हैं। शांत होने के बाद फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। प्यार से शांत कराते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं। ये हल्का फुल्का एक दो मतलब। आइए कुछ और टीचर है, क्या चैलेंजेस फेस करना होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए? अभिभावक का भी प्रेशर होता है, आपके स्कूल डायरेक्टर का भी प्रेशर होता है, आचार्य प्रिंसिपल का भी प्रेशर होता है, तो कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करना, फिर बच्चे को सिखाना, फिर बच्चे को ट्रेंड करना, कैसे आप इसको देखती हैं? आप एक शिक्षक हैं, यस सर। तो कैसे देखती हैं आप बच्चे को, कैसे ट्रेंड करती है, कैसे चैलेंज फेस करती है, तो कैसा लगता है? जैसे सर क्लास में बहुत सारे बच्चे बदमाशी तो करते ही, बच्चे तो हल्ला करेंगे ही, तो उनको शांत करवाने का कुछ तरीका हो, जैसे कि कभी कभी हम लोग कुछ एक्टिविटी करवा देते हैं या फिर कुछ गेम वगैरह क्लास में भी करवा देते हैं, उससे बच्चों को बोरिंग फील नहीं होता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो जाते हैं, उससे बच्चे थोड़ा मोटिव होते हैं, या कुछ भी रैम्स वगैरह इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग बच्चों को सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। एक्टिविटीज वगैरह करा करके बच्चे को मोटिवेट करते हैं। जी आप क्या कुछ कहेंगी बच्चों के लिए? आपके ही बच्चे हैं डीआरएस। यस सर, बच्चों बहुत प्यारे होते हैं और उसको खेल कूद से भी पढ़ाया लिखाया जाता है। कभी पेरेंट्स से भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, बात करते हैं कि आपका बच्चा कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। और बच्चे लोग बहुत तरह तरह के मतलब एक्टिविटी भी खेल खेलते हैं और बहुत मतलब नॉलेज भी है। बच्चों को गेम भी खिलवाते हैं कभी कभार। अभी जैसे एनुअल स्पोर्ट डे चल रहा है जो हमारे 3 दिन का चल रहा है, और इसमें अभी बहुत बच्चे हैं सो मतलब मेडल भी ला रहे हैं। उसका मतलब जो फाइनल होगा उसको शायद 1-2 दिन के बाद फाइनल होगा। आप क्या 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 कुछ कहेंगे आप डीआरएस बच्चों को लेकर? सर भी जुड़े हुए हैं जो बच्चे को खेल कूद से प्रेरित करते हैं, खेल कूद के माहौल देते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं। सर कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं? सर ये बच्चे हमारे डीआरएस इंटरनेशनल स्कूल टंडवे के हैं और मैं ये सब बच्चों के लिए एक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ हम लोग सारे इस विद्यालय परिवार की ओर से सर्वांगीण विकास की ओर फेस करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सर चाहे वो खेल हो, चाहे तो मैथ ओलंपियाड हो, मैथ रेस हो, साइंस एजुकेशन हो, सारे चीजों को लेकर के कि बच्चे कैसे देश का भविष्य बने और देश के भविष्य के रूप में उभरे, ताकि हमारे विद्यालय परिवार के साथ साथ इनके माता पिता का नाम रोशन हो। सर शिक्षक एक मार्गदर्शन होता है बच्चे के लिए, बच्चों को मार्गदर्शन कराते हैं, एक नई जिंदगी वो दिखाते हैं, देते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? इस चैलेंज को आप कैसे फेस करते हैं? ऐसा है, जनसभा के जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि डीआरएस इंटरनेशनल स्कूल जो टंडवा ब्लॉक में खुली है, इससे पहले ये लॉन्ग टाइम से कॉलेज से एजुकेशन दे रहे थे। कई बच्चों ने यहाँ पे बेहतर एजुकेशन लिया, आगे भी बढ़े। और हमारे जो विद्यालय के डायरेक्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र साहब, जिनका ये सोच था कि इस क्षेत्र में हम ऐसी शिक्षा की नींव रखेंगे जहाँ पे केजी से पीजी तक की पढ़ाई होगी। उसी सिलसिले में यहाँ पे जो है वो केजी से पीजी तक की पढ़ाई स्टार्ट हुई है और ये अभी आरंभ का समय है। जब सब लोग सिर्फ पढ़ने में बिजी होते हैं तो वो कई देखते होंगे कि सफलता के बाद भी कुछ गलत कर लेते हैं, परंतु हमारा सोच यहाँ पे ये है कि पढ़ाई तो बेहतर करेंगे, ये तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपना जो व्यक्तित्व विचार जो डेवलप करेंगे,
शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में कोई वैसा संस्था होगा जो ऐसा विश्वास के साथ ऐसा काम करता होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है खास करके स्कूल में 2 कैंपस हम लोगों ने बनाया है और यहाँ पर कई विभिन्न खेलों को जो है हम लोग आयोजन करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा स्कूल का जो है वो अभी लास्ट जो है 2025 खत्म होने वाली है, इसलिए हम लोग एनुअल स्पोर्ट मीट रखे हैं और इसमें 3 दिवसीय जो है वो खेल का आयोजन किए हैं। इसमें कई खेल हैं, जिसमें कुछ ऐसे खेल है जो एथलीट्स आते हैं और कुछ रेस है, क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, गोला फेंक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बिस्किट रेस, सैक रेस और टग ऑफ वार जैसे कई विभिन्न खेल हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अपना बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इससे हम सभी लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं। आने वाला समय में इससे बेहतर और इससे बड़ा सोच के साथ हम लोग आएंगे और इस क्षेत्र में इसका नाम जो है ऊपर करेंगे। If you talk about the things when you are in the new place with the new children, we have some kind of difficulties. But the thing is that when we are very much connected to them, they cooperate us. While playing games, they are very disciplined. I thought that it would be very difficult for me and for my team to organize a competition over here, a tournament over here, a sport meet over here. But this happened. They made it success and they enrolled in us. They supported us in each and every way. They are very active in playing games. They are active in following the disciplines. Even they are active in maintaining the disciplines in schools. And I think they are very active in performing in the education. So we are here to support them, help them, and we are always with them to make them build their careers and their futures.